नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है ईएमआरएस के द्वारा रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसके क्या कारण रहे इसका तो आपको पता है, लेकिन जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है उन विद्यार्थियों के बहुत सवाल आ रहे थे। कई कमेंट्स आए थे कि सर डीबी के लिए किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट सेट करें, हमारा डीबी कब होगा, डीबी का पता कैसे चलेगा, ओरिजिनल 12वीं की अगर सर्टिफिकेट नहीं है, डिजी लॉकर में है तो क्या प्रोसेस है। जैसे 12वीं तक का मामला था, लेकिन ग्रेजुएशन लगाए या नहीं लगाए। कुछ विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस के जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ कह रहे सर मेरे डॉक्यूमेंट जो है उसमें कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में अलग अलग डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे, वो अब क्या प्रोसेस होगी। कुछ कह रहे हैं कि सर मेरे पास राजस्थान स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन सेंट्रल का नहीं है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। तो ऐसे मज़ेदार सवाल थे बच्चों के। उन सभी सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा बारी बारी से। उससे पहले साथियों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कितने आपको फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको क्रम से बताने वाला हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको लास्ट सिलेक्शन तक मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि हम आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सिलेक्शन तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी जो विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है उनको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। अब आइए बोर्ड की तरफ देख लीजिए एक बार कि आपको क्या क्या तैयार करना है। तो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है तो आप फिर से आपने जो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी कॉपी निकलवा ले। ये आपके एसएसओ आईडी पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबके पास होता है आधार कार्ड, आपका ओरिजिनल होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो और बहुत सारी आईडी होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो मैं पहले तो ओरिजिनल बता रहा हूँ। उसके बाद आपको कितने सेट तैयार करने हैं इनके फ़ोटोकॉपी वाले, तो देख लीजिए। आपको यहाँ पर 6 फ़ोटो बनवाने हैं, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो बनवाने हैं। ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, महीने भर चल जाएगा, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए जिसमें आप बच्चे लगे, ठीक है, पहचान में ना आए। उसके बाद 10वीं और 12वीं की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट के साथ में आपके साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब कुछ 10वीं 12वीं की मार्कशीट ऐसी होती है जिनमें 7वीं सर्टिफिकेट दिया होता है, तो आपको अलग से लाने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक विद्यार्थी कह भी रहा था कि सर मेरा जो ओरिजिनल 12वीं का जो सर्टिफिकेट वो नहीं है, हालांकि डिजी लॉकर में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको वो वहाँ पर परोसना पड़ेगा। मतलब आपका जो भी डीबी करेंगे ना, वहाँ पर आपके रोल नंबर मिलाए जाएंगे, ठीक है। किससे मिलाए जाएंगे? फोटोकॉपी से मिलाए जाएंगे और आपकी ओरिजिनल से मिलाए जाएंगे। तो हर चीज़ आपको वहाँ पर उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी। डिजी लॉकर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए आप जिस भी स्कूल से हो वहाँ से संपर्क करके, या जिस बोर्ड से हो वहाँ संपर्क करके आप ला सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद अगर जेएसए वाले विद्यार्थी है जिन्होंने फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो तो आपको पूरे लेके जानी है। जिसने फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो पूरे लेके जाने। कुछ विद्यार्थी कह रहे ठीक है बीएड ले जाना है क्या, सीटेट ले जाना है क्या, लगाया तो आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, किसी ने जेएसए वाले ने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है, शो की है, तो उसको भैया ये भी ले जानी पड़ेगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको 3 सेमेस्टर की लेके जानी है और उसके बाद आपको लेके जानी है साथियों डिग्री। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमारी तो अभी डिग्री आई ही नहीं है, हम कहाँ से लेके जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रोविजनल डिग्री लेके आनी है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी वहां से वो दे देंगे, एनी नो प्रॉब्लम। ओरिजिनल जो डिग्री आएगी वो बाद में आ सकती है, लेकिन प्रोविजनल भी वो दे देते हैं, तो वो लेके जानी है। फिर आपको लटका देंगे और आपको टाइम दिया जाएगा जमा कराने के लिए, तो इसलिए वहां से ला सकते हैं। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है, फिर आप अटक जाओगे। जिन चीज़ों का सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि एफिडेविट के माध्यम से आप क्या क्या चीज़ जो है शो करा सकते हैं। इन चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है। ये आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट है, आपके जो क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है, वो तो आपको ले जाने ही पड़ेंगे, 100% ले जाने पड़ेंगे। जैसे किसी ने पीजी शो की है, पोस्ट ग्रेजुएशन शो की है, तो उसकी मार्कशीट दोनों ईयर की और उसके बाद डिग्री भी आपको ले जानी है। डिग्री ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल लेके आइए, नो प्रॉब्लम। अब कुछ विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही है एनओसी वाली। कह रहे कि साहब हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नौकरी भी करते हैं, किसी न किसी राज्य में नौकरी करते हैं, क्या हम एनओसी लेके जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ले जा सकते हैं अगर रिजाइन नहीं दे डायरेक्ट, आप चाहते हैं कि हम तो रिजाइन ना दें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको एनओसी लेके जानी पड़ेगी। आप एनओसी संबंधित जिस भी डिपार्टमेंट में है वहाँ से आप ले जा सकते हैं। डिपार्टमेंट से आपको जिस डिपार्टमेंट से नौकरी मिली हुई है वहाँ से एनओसी मिलेगी, फिर आप एनओसी आपको ले जानी पड़ेगी। डीबी के टाइम पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एनओसी आप लेके जाए। जो एम्प्लॉई है उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस है हमारे पास, जैसे प्रिंसिपल में 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट
लेके जाना है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक मैं आपको बताने वाला हूं नई चीज़, बायोडाटा फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बायोडाटा फॉर्म। साथियों ये बायोडाटा फॉर्म आपको भर के ले जाना है। इससे साथियों आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये बायोडाटा फॉर्म से जो है वहाँ पर डीबी करने वाले जो होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो आपका बायोडाटा देख के ही सारी चीज़ों को देख लेंगे कि इसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके का एड्रेस है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें किस तरीके से जमा के लाया है। इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से शो कर रखी है। इन सारी चीज़ों को आपको भर के ले जाना है और उसके बाद इसको भी आपको डॉक्यूमेंटों के साथ में अटैच करके देना है। अब यार बच्चों ये सारी चीज़ आपको ओरिजिनल लेके जानी है। ओरिजिनल के साथ साथ में आपको 3 सेट इनके कॉपी वाले लेके जाने हैं, ठीक है, 3 सेट फोटोकॉपी वाले ले जाने हैं। और ये साथियों सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए, स्वयं के हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ डॉक्यूमेंट पे तो आप इंग्लिश में कर रहे हो, कुछ पे आप हिंदी में कर रहे हो। जो भी सिग्नेचर आप करोगे वो एक तरह के होने चाहिए, खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस थी। अब कुछ बच्चों के सवाल थे, उनका भी मैं आपको जवाब देना चाहूँगा, लास्ट एंड फाइनल, कुछ मज़ेदार है। पहला जो सवाल था कि डीबी का पता कैसे चलेगा और कहाँ होगा। तो प्यारे बच्चों डीबी जो होगा वो न्यू दिल्ली में होगा और डीबी का पता आपको या तो ईमेल से चल जाएगा और कुछ बच्चों के पास में टेक्स्ट मैसेज आ चुके हैं। आपको पता है 31 जनवरी को हॉस्टल वार्डन का है तो उनको टेक्स्ट मैसेज आ चुके हैं। तो टीजीटी पीजीटी वाले या जो जेएसए वाले हैं उनको सबको अलग से मैसेज आएगा और एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे का एक सवाल था, जेएसए 12वीं तक ग्रेजुएशन है, तो मैंने बता दिया। आपने अगर फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल कर रखे हैं जो डॉक्यूमेंट्स वो पूरे लेके जाने हैं। एक विद्यार्थी ने कहा कि सर मेरा जो डॉक्यूमेंट में एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर मेरा जो एड्रेस है वो डॉक्यूमेंट में कुछ और है, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और है, तो मुझे जो अलग अलग जो ये एड्रेस है इसके कारण कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर कोई भी विद्यार्थी के फादर्स नेम में प्रॉब्लम है, मदर्स नेम में प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बता दूं आपको 50 रुपये का स्टाम्प बनवा के ले जाना है। 50 रुपये के स्टाम्प में क्या करना होगा कि आपको वहाँ लिखवा लेना है कि भाई इस तरीके से मेरे जो एड्रेस में मिस्टेक हुई है, अर्थात इस मिस्टेक को आप स्वीकार कराए। वो वकील अपने हिसाब से लिख देते हैं, तो वो स्टाम्प के माध्यम से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक विद्यार्थी ने कहा कि सर मेरे पास राजस्थान स्टेट का जो है एससी का सर्टिफिकेट है, ये 2 साल पुराना है और सेंट्रल का सर्टिफिकेट अभी रिजल्ट के आने के बाद ही बनवाया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने बनवा लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ओबीसी वाले हैं जिनका ईयर वाइज चेंज हो जाता है उनको आपको जो आपकी लास्ट डेट होती है उस लास्ट डेट से पहले का बनवाना होता है। लेकिन कोई नहीं भी बनवा पाता है तो इतनी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है, आपको हटाना जो है बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नौकरी आप लग गए तो आसानी से नहीं हट पाओगे, ठीक है। लेकिन नौकरी लगना ही बड़ी बात है, हटाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत बड़ी बात का मतलब आपको आसानी से नहीं हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इनका सबका सॉल्यूशन होता है एफिडेविट, 50 रुपये का स्टाम्प, ठीक है। आप ले जाना बनवा के, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। हाँ, जिसके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। आई होप आप सभी विद्यार्थी समय से पहले अपने अपने डॉक्यूमेंटों को तैयार कर लोगे, ठीक है। बात समझ में आई हो प्यारे बच्चों, तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके और हमें कमेंट्स कर सकते हैं। किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।